आइए मित्रों, आज हम जो महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है, इसके द्वितीय सर्ग को हम या द्वितीय सर्ग का अवलोकन करें। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धत्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्री गणेशाय नमः। ये रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों का महाकवि कालिदास का, तो इसमें द्वितीय सर्ग में तो 75 श्लोकों का ये एक सोपान है। प्रथम सर्ग में रघुवंशियों का वर्णन, किस समय क्या करते थे, उनका क्या लोक व्यवहार था, प्रजा के प्रति क्या निष्ठा थी, इत्यादि का अवलोकन उसमें प्रायः पाया जाता है। और ये भी पाया जाता है कि वो अपने समय समय में क्या करते थे। विशेषेष्वेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धक्ये मुनि वृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। तो ये सब उनकी अवस्था में और अवस्था से पहले ही सभी कार्यों को कर लेते थे। मृत्यु का भय नहीं था, माने ये नहीं देखते थे कि मृत्यु आएगी तभी अपने प्राणों को त्यागेंगे। उनका था योगेनान्ते तनुत्यजाम, यानी योग के माध्यम से शरीर को त्याग देना, ऐसी धारणा थी। और ये साधारण नहीं थी। अपने योग के माध्यम से युज से घाय तो योगा, और इससे शरीर को त्याग दिया। और आजकल योगा चलता है। आप ये समझिए कि ये रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग का बहुत ही अच्छा कथा वस्तु के उद्देश्य से बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में दिलीप जाते हैं आश्रम, जब पुत्र नहीं होता, तो योग के माध्यम से, अपनी सिद्धि के माध्यम से वशिष्ठ जान जाते हैं कि ये इस समय इसकी ये मनोदशा है। मनोदशा को देखा समाधिस्थ होकर के, और कहा कि तुम अपने जो सम्माननीय कार्य है उनको नहीं किया, इसी का फलस्वरूप है कि आज आपको पुत्र इत्यादि नहीं हो रहा है। आप जब स्वर्ग मार्ग से आ रहे थे उस समय कामधेनु एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसका आप अनादर किए। उन्हीं का जो ये श्राप है आपको लगा हुआ है, और आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करिए, आपको शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और उस पुत्र में लोकपालों का भी अंश होगा। रहा भी। ये राजा दिलीप संध्या वंदन आदि करने के बाद गुरुजी के और स्वयं भी किया, क्षत्रिय थे। इसके बाद दूध को दूह लेने के बाद पश्चात बछड़े को पी लेने के बाद वो नंदिनी को मने ले जाने के लिए करते हैं, तभी उनकी जो सुदक्षिणा थी वो उसकी पूजा इत्यादि करती है। पूजा करने के बाद नंदिनी को ले जाता है राजा दिलीप। राजा दिलीप ले जाने के पश्चात वो जहाँ जहाँ जाती है उसके पीछे पीछे प्रायः जाते हैं। उसके बैठने पर बैठ जाते हैं, जल पीने पर जल पीते हैं, यानी सर्वे माने सभी कार्य जो है
वो प्रायः करते हैं। इस कालक्रम में और जब सायंकाल माने गोधूली बेला में नंदिनी आती है तो उसकी आगवानी भी होती है। वो आगवानी जो है सुदक्षिणा करती है। सुदक्षिणा राजा दिलीप और नंदिनी कैसे लग रहे हैं इसी का थोड़ा सा तस्या खुरन्या सपवित्र पांशु मपांशुलानां धुरकीर्तनीया मार्गम मनुष्य स्वरधर्म पत्नी श्रुते रिवार्थम स्मृतिरनुगच्छत और एक ठो पुरस्कृता वर्तमनि पार्थवेन। मैंने ये देख रहे हैं कि जो राजा दिलीप का क्या है माने किस प्रकार आगवानी का जो है ये दिखाया गया है। तो जैसे राजा दिलीप दिन के समान लगते हैं और जो सुदक्षिणा है वो रात्रि के समान, और नंदिनी की शोभा यहाँ पर संध्या वंदना माने संध्या के समान। तो लाल नंदिनी भी थी इसलिए गोधूली बेला का समय भी लालिमा युक्त होता है, तो उसी का प्रायः यहाँ उल्लेख किया गया है। तो बीच में जो नंदिनी का स्वरूप है उसको बताया गया है कि दिनच्छपा मध्य गते वो संध्या। इसके बाद 21 दिन तक राजा का अनुष्ठान नंदिनी की सेवा में हुआ। उस अनुष्ठान में नंदिनी को आभास हुआ कि राजा दिलीप सेवारत हैं। एक दिन हिमालय के तलहटी में नंदिनी जाती है और एक गुफा में प्रवेश कर जाती है। वहाँ से नंदिनी की करुण क्रंदन आवाज आती है। उस आवाज को राजा दिलीप देखते हैं कि ये तो नंदिनी की आवाज है। राजा दिलीप सामने जब गए तो नंदिनी के ऊपर एक शेर विराजमान था। उस शेर को कहा कि आप क्यों आक्रमण किए? तो शेर ने कहा कि ये देवदारू के जो वृक्ष हैं पार्वती के द्वारा पुत्रवत पाले गए हैं, और ये देवदारू में हाथियों के रगड़ने से इनका माने जो छाल है जिसको कहेंगे वो घर्षण के माध्यम से निकल रहे हैं। तो इसलिए शिव के द्वारा मुझको नियुक्त किया गया। यानी कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, कुंभोदर मेरा नाम है, निकुंभ मेरा मित्र है। और शिव जी का आदेश है कि यहीं पर यदि कोई आ जाए तो उसको खा करके तुम अपनी क्षुधा को मिटा लेना। उन्हीं के आदेशानुसार मैं ये कार्य कर रहा हूँ। कहा नहीं, ये नंदिनी को आप छोड़िए, नहीं तो मैं आपका वध कर दूंगा। और जैसे ही तरकस से बाण निकालना चाहे तो स्तब्ध हो गए। माने वो बाण नहीं निकला, वही हाथ एकदम से स्तंभित हो गया। मैंने जिसको कहा जाए कि हाथ इधर से उधर नहीं होना। मैंने वो शेर कहा कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नमो मयः कांतिमिदं वपुष्य अल्पस्य हेतुर्बहुहात् मिच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिभासि में। तुम माने तुम विचार से बुद्धि से सुनने लगते हो। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम माने एक छत्र राज्य है आपका, तब भी एक क्षुद्र गौ के लिए अपने प्राणों को संकट में दे रहे हो।
राजा दिलीप ने कहा, ये आपके लिए सामान्य गाय होगी, लेकिन ये गुरु के आदेशानुसार मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मेरा दायित्व है, इसकी रक्षा करना एक क्षत्रियत्व भी है। तो शेर ने भी कहा, ठीक है, ये गाय को मैं तो खाऊंगा ही। राजा दिलीप कहा, ये गौ की जगह मेरा शरीर आपको अर्पित है, इसको खा करके अपनी क्षुधा मिटा लीजिए। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ठीक है, और अपने आप को मांस पिंड की तरह शरीर को अर्पित शेर के सामने कहा और अपनी गर्दन को झुका लिया। शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे राजा दिलीप। जब बहुत देर तक झुकाए रहे और झुकाने के बाद शेर की आक्रमण की जगह पुष्प वर्षा ऊपर से हुई। देवों ने पुष्प वर्षा किया, यक्ष गंधर्व किन्नर, और जब देखे तो नंदिनी को, तो नंदिनी ही केवल मात्र थी, शेर का कोई पता नहीं था। नंदिनी को देख करके प्रणाम किया और नंदिनी ने कहा कि ये आपके 22वें दिन की परीक्षा है, 21 दिन आपका संपन्न हुआ। तो 21 दिन का अनुष्ठान करने के बाद राजा दिलीप की परीक्षा 22वें दिन नंदिनी ने लिया, उसमें सफल रहे। और नंदिनी ने कहा कि मेरा दूध आप पान कीजिए और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप वहाँ पर भी कहे कि होमादि के लिए ऋषि के द्वारा हो जाने पर और बछड़े के पी लेने के बाद जो बचेगा उसी को मैं पान करूँगा। और वही किए आश्रम में जा कर के, और फिर पान किया गया, राजा की विदाई भी हुई। और जब फिर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था रघु, क्योंकि राजा दिलीप, फिर रघु, आज के बाद दशरथ, फिर राम, फिर बहुत से राजा हुए। लेकिन मुख्य यहाँ पर जो है राजा दिलीप की सेवा का वर्णन है, और ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ भी है। इनके हर एक श्लोक पर कालिदास का बहुत अच्छा दृष्टांत है और वर्णन भी है। और हमको ये भी एक सीख मिलती है कि प्रायः जीवों पर भी कृपा करना चाहिए। राजा दिलीप ने अपने शरीर को त्यागना भी चाहा, तो जीव पर भी हमको कृपा करना चाहिए, वो चाहे जिस प्रकार का प्राणी हो, जीव अगर है उसमें, तो प्रायः कर्तव्य पालन का निर्वाह अवश्यमेव कर्तव्यम। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।